हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ आप सीखते हैं इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर। इस वीडियो में आपको टॉप 8 रीजंस बताऊंगा जिसके कारण आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसके कारण मैं खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहला रीज़न है कि म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है। म्यूचुअल फंड में आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप रील्स देखते हैं, सब लोग SIP करो बोल रहे हैं, या सब लोग SIP करें इसलिए मैं भी SIP करूँगा। ये बहुत ही गलत रीज़न हुआ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का या SIP करने का। म्यूचुअल फंड में आपको इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं भी इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो रेगुलेटेड है। जिस तरीके से सारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, उसी तरीके से सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। इसलिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा हैवीली रेगुलेटेड है। दूसरा रीज़न है म्यूचुअल फंड्स FD को लॉन्ग टर्म में बीट कर देता है। हम फिक्स डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हमें कुछ रिटर्न्स मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स FD को बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बीट करते हैं। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे FD के डबल रिटर्न्स आपको मिल जाता है। तीसरा रीज़न आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं। यानी कि अगर आप 1000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड कितने सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हमारा पैसा, तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारे के सारे कंपनीज डूब जाएंगे, तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। चौथा रीज़न है अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। जो म्यूचुअल फंड होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो लोग कहते हैं अरे यार पैसा नहीं है। तो लोगों का सोचना यह है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं या लमसम में भी आप 100 रुपये डाल सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिसमें आप 100 रुपये की SIP शुरू कर सकते हैं। और इसी में मैंने आपको बताया कन्वीनियंस। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप बढ़िया से स्मार्टफोन में जाकर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा रीज़न है म्यूचुअल फंड्स बहुत ही लिक्विड होते हैं। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें तो मिड कैप और लार्ज कैप बहुत ही लिक्विड होते हैं। आप जब चाहे म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं और 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सिक्स्थ रीज़न है लो कॉस्ट। ये वन ऑफ माई फेवरेट रीज़न है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर काम करते हैं, यानी कि बहुत सारा पैसा मैनेज करते हैं। तो इसलिए इनमें जो चार्जेस लेते हैं हमसे हमारा पैसा मैनेज करने का वो बहुत ही कम होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना कम परसेंटेज ये हमसे चार्ज करते हैं। सातवां रीज़न है मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। एक प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज करता है जिसका जीवन ही यही है, दूसरे का पैसा मैनेज करना, जिसने पढ़ाई इसी के बारे में किया है, जो सिर्फ यही करता है, वो बाय प्रोफेशन उसका काम ही यही है। जिस तरीके से आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका प्रोफेशन ही डॉक्टर है, तो उसी तरीके से यहाँ म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल को दे रहे हैं। उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपका पैसा वो बढ़िया तरीके से मैनेज करता है, वो भी इतने लो कॉस्ट में। आठवां रीज़न है कि चाबी आपके हाथ में होता है। अगर हम क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को छोड़ दें तो जो ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं उसमें आप कभी भी अपना SIP चालू कर सकते हैं, SIP बंद कर सकते हैं, SIP पॉज कर सकते हैं, या अब कभी आपके पास लमसम पैसा आ गया तो उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि आप पैसा डाल रहे हैं तो आपको डालना ही है, पैसा डालना ही है। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं रहा तो माइनस में चले जाएगा, या आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसमें से कुछ कट जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से मनी बैक प्लान्स में होता है। तो दोस्तों, अगर 2025 में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ढूंढिए अपने आसपास किसी बढ़िया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को और वहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।